नमस्कार। भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है, खास तौर पर ग्रेजुएट्स के लिए। ये उन लाखों लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। तो आज हम आपको आवेदन से लेकर आखिर में नियुक्ति तक की पूरी रणनीति समझाएंगे, ताकि कोई भी चूक ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुल पद हैं 5,810 और ये सारे के सारे ग्रेजुएट लेवल के लिए हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है और अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो इसमें सफलता मिलना बिल्कुल मुमकिन है। अब जरा इन पदों का बंटवारा देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे ज्यादा मतलब 3,416 पद अकेले गुड्स ट्रेन मैनेजर के हैं। ये कुल वैकेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी पूरी रणनीति को बदल सकता है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे। पहले, ये मौका कितना बड़ा है। फिर भर्ती की तारीखें क्या हैं। इसके बाद चयन की प्रक्रिया क्या होगी। फिर जीतने की रणनीति कैसे बनाएं और आखिर में आवेदन सही तरीके से कैसे करना है। तो पहला खंड, एक बड़ा रेलवे अफसर। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये CEN 06/2025 नोटिफिकेशन आखिर इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि टाइमलाइन। देखिए, यहां पर जरा सी भी लापरवाही एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकलवा सकती है। इसलिए इन तारीखों पर खास ध्यान देना होगा। इन तारीखों पर जरा गौर कीजिए। आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन बंद होने और पहली परीक्षा के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त है। परीक्षा दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि तैयारी के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता, वो आज से ही शुरू करनी होगी। अब आते हैं तीसरे खंड पर, चयन प्रक्रिया। आइए समझते हैं कि आवेदन से लेकर नौकरी पाने तक का ये सफर कैसा होगा। तो ये पूरा सफर 5 पड़ावों में बटा हुआ है। सबसे पहले CBT 1, फिर CBT 2, उसके बाद पद के हिसाब से एक स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल परीक्षा। हर पड़ाव का अपना एक खास मकसद है और अगले पड़ाव में जाने के लिए पिछले वाले को पास करना ही होगा। और हाँ, ये सबसे जरूरी रणनीतिक बात है जिसे आपको समझना है। CBT 1 जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। असली मुकाबला तो CBT 2 में है। आपकी रैंक, आपकी नौकरी, सब कुछ इसी के स्कोर पर तय होगा। इसलिए अपनी पूरी जान CBT 2 के लिए लगानी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। क्या आपने कभी पहले किसी सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त कोई मुश्किल झेली है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इससे क्या होगा कि हम सब एक दूसरे से सीखेंगे और गलतियों से बचेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे खंड पर, एक विजयी रणनीति। चलिए अब बात करते हैं कि अपनी तैयारी को कहां फोकस करना है ताकि सफलता पक्की हो। अब CBT 2 में नंबरों का बंटवारा देखिए। जनरल अवेयरनेस के 50 नंबर हैं, जो इसे सबसे ज्यादा वेटेज वाला और सबसे जरूरी सेक्शन बनाता है। आपकी मेरिट लिस्ट में रैंक काफी हद तक इसी सेक्शन के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। और एक्सपर्ट्स का विश्लेषण भी इसी बात को सही ठहराता है। ये कोट साफ साफ बता रहा है कि जनरल अवेयरनेस पर फोकस करना एक अच्छी रैंक पाने के लिए कितना कितना जरूरी है। रणनीति का एक और बहुत ही जरूरी पहलू है सही पोस्ट चुनना और उसके लिए जरूरी मेडिकल स्टैंडर्ड को समझना। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे कुछ पदों के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जो सबसे सख्त होता है। इसलिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय अपनी मेडिकल फिटनेस का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, अगर किसी उम्मीदवार ने लेसिक जैसी कोई आंख की सर्जरी करवाई है तो वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पदों के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। ये एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन इसकी वजह से आपका पूरा आवेदन रद्द हो सकता है। और अब आते हैं आखिरी खंड पर, आवेदन को सही ढंग से पूरा करना। चलिए अब ये देखते हैं कि बिना किसी गलती के फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, आवेदन फीस जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये CBT 1 परीक्षा देने के बाद वापस आ जाएंगे। बाकी सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए ये फीस 250 रुपये है, जो पूरी की पूरी वापस हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, रिफंड तभी मिलेगा जब आप CBT 1 में बैठेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक अकाउंट बनाना है।
फिर OTP से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करना है। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फीस जमा करनी है, अपनी पसंद की पोस्ट चुननी है और आखिर में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर देना है। एक और बहुत ही गंभीर चेतावनी, एक बार अकाउंट बना लिया तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कभी भी नहीं बदला जा सकेगा। इसलिए वही जानकारी दें जो हमेशा आपके पास एक्टिव रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज़रूरी जानकारी और अपडेट्स आपसे कभी भी मिस न हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। याद रखें, सही जानकारी ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आपको और ज़्यादा मार्गदर्शन चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक आखिरी सवाल, एक बिल्कुल साफ रणनीति के साथ आपको क्या लगता है, इन 5,810 पदों में से कौन सा पद सफलता का सबसे अच्छा मौका देता है? इस पर सोचिए, अपनी योजना बनाइए और